सुनो, चलो बात ना करो, सुनो। देखो हम GS2 की बात कर रहे थे, GS2 मैंने पहले पूरा क्लास लिया था। आज GS2 के अंदर केवल पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। देख लो कैसा कवर करना, कौन कौन था। डेप्थ एनालिसिस है, सुन लो। फिल्म्स के लगभग 200 दिन के आसपास रह गए। यूपीएससी का जो फिल्म्स है आज से 200 दिन के लगभग दूर है। ठीक, इसे देखते हैं, काउंटिंग करते रहिए दोस्तों। समझ की बात, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। पेपर जाओगे, फॉर्म भी भरोगे, पेपर भी देने जाओगे, ठीक, क्लियर तभी होगा जब डेडिकेशन होगा। याद रखना बात यह। तो डेडिकेशन का मतलब डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, और डिसिप्लिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, और सोशल सर्कल करना पड़ेगा बिल्कुल कम, जीरो। जैसे जैसे फिल्म्स की तरफ बढ़ते चले जाऊँगा, सोशल सर्कल के जीरो होना चाहिए। सही बात यह, सोशल सर्कल एंड सोशल मीडिया पूरी तरह टोटली अवॉइड करना होगा जब जाकर एग्जाम निकलेगा। सही बात यह, एग्जाम ज़्यादा पढ़ने तक निकलना, रणनीति तो निकलना। और रणनीति मैंने बड़ी कमाल की बना रखी, इसे मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। GS2 को मैंने पूरा बताया था, कितने सब्जेक्ट है GS2 के अंदर। ये GS2 है मेरे पास, GS2 है। इस GS2 को डिवाइड कर लो। GS2 को फर्स्ट नंबर मैंने तुम्हें बताया था, फर्स्ट नंबर पर क्या क्या बताया था, गवर्नेंस, क्या बताया था, गवर्नेंस होगा। दूसरे नंबर बताओ क्या बताया था, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। जितना मैंने तुम्हें बताया ना, यूपीएससी का PYQ तो लिखा तुमने इसका बैठ कर, आंसर राइटिंग करते वक्त यूपीएससी का PYQ लिखा है। दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। याद रखना बात यह, वो मेन सोर्स है यूपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक। उसके अलावा कहीं नहीं भटकने की जरूरत है। सारे क्वेश्चन रिपीट होगा वो, उससे ना थीम पता लग जा, पूरी की पूरी जो थीम है ना वो तुम्हारे सामने रखी रहा, पता लग जाए यही थीम बार बार रिपीट हो। समझ नहीं बात यार। जैसे मैंने हेल्थ के ऊपर पूरी क्लास ली थी, इसी तरह मैं एजुकेशन के ऊपर और गरीबी के ऊपर, पॉवर्टी यूज, ठीक है, उसके ऊपर पूरी क्लास लेने वाला हूँ। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा के तैयार करके तुम्हारे सामने रख दूँ। वही 1.5-2 पेज याद करो और लिख के चले जाओ, पूरा जोड़ता भी चला जाए पूरा का पूरा। कनेक्टिविटी सब्जेक्ट में महसूस होनी जरूरी हो। इतना ब्रह्मांड तुम जाकर पढ़ लो तो कोई फायदा भी नहीं है ना इसका। और आंसर राइटिंग के अंदर बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, पता क्या, उसके अंदर ना करंट की चीज़ ज़्यादा, करंट रिसेंटली तुम डेवलप होने चाहिए। समझ भाई, अभी आज रिसेंट में जो डेवलपमेंट हुए ना वो सारे तुम्हारे आंसर राइटिंग के अंदर रहना चाहिए। अपना माइंड इतना ओपन रखना चाहिए तुम, वो रहेगा हमेशा, पता किस तरह, ठीक है, मैगजीन पढ़ने से। 1 साल का पूरा करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ मैं तुम्हें, सही। अभी तुम्हारी आंसर राइटिंग में और 4 चांद लग जाएंगे बाद में जाकर, समझ में आएगी बात है, ठीक। लेकिन दिसंबर के आसपास पढ़ाऊंगा, नवंबर दिसंबर का पूरा साल भर का करंट अफेयर सारा सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स का अलग, इन्वायरमेंट का अलग, सारा तमीज़ से। लेकिन आज मैं तुम्हें समझाऊंगा पॉलिटिकल साइंस कैसे कवर करनी यार, पॉलिटिकल साइंस कैसे कवर करनी। ये मैं तुम्हें ये गवर्नेंस तुम्हारा हो चुका, सोशल जस्टिस तुम्हारा हो चुका, इसका PYQ लिख दिया, बहुत बड़ी बात है। असली सोर्स यही है यूपीएससी के एग्जाम का, ओरिजिनल सोर्स। उसके बाद जब तुम मेंस लिखने बैठोगे, मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा इन्हीं क्वेश्चन को कैसे डिफाइन कर, मतलब आगा आगा करके इनकी परिभाषा काट काट के उसी चीज़ को लिखना। हैंड आउट तुम्हारे पास खुद का होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। जब तुम मेंस प्रीलिम्स स्टेज पार कर चुके हो, तुमने चारों पेपर का तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए पूरा अच्छी तरह, 1.5-2 पेज का, एक टॉपिक पर 1 पेज का नोट्स, वो बहुत जरूरी हो। इसीलिए चीज़ कहता हूँ मैं तुम्हें, 5 क्वेश्चन दिए ना, तो 5 क्वेश्चन के लिए तुम 3-4 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, दिन भर बैठ कर लिखना पड़ेगा, उनका डेटा निकालना पड़ेगा। वही डेटा तुम्हारे अंदर काम का होगा। उसमें आर्टिकल ऐड करना पड़ेगा, उसमें रिपोर्ट ऐड करनी पड़ेगी, उसमें कुछ भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना उसे ऐड करनी पड़ेगी, किसी का कोर्स होगा उसे ऐड करना पड़ेगा। इसी चीज़ पर मेहनत करिए बैठ कर, वही नहीं तुम करते। यही तेरी आंसर राइटिंग में गायब है, यही तेरी वाली आंसर राइटिंग में गायब है, ये तेरी आंसर राइटिंग में गायब है, तेरी आंसर राइटिंग में है, इसके आंसर राइटिंग में है, उसके अंदर इसके आंसर राइटिंग में आ चुका है। यही चीज़ में तुम मेहनत नहीं कर रहे, यहाँ तुम गलती कर रहे हो। याद रखना बात है, समझ में आया नहीं बात यार, ठीक। जो क्वेश्चन है ना उसका डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। यूँ नहीं है कि उल्टा सीधा लिखकर कहीं से कुछ भी लिखकर चले गए, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, मैं फालतू बात भी नहीं करते किसी से, समझ में आएगी बात है। उन्हें सब मालूम है बच्चा कितना पढ़ गया। तुम 2 लाइन लिखोगे तुम्हारे पीछे के 10 साल बता देगा, इतना अनुभव कॉपी चेक करने वाले बंदे को। सही बात है। नेक्स्ट तीसरे नंबर में था पॉलिटिकल साइंस। एक और सब्जेक्ट था ना इसके अंदर, IR। तो IR को छेड़ने की जरूरत नहीं है, IR को छेड़ने की इसलिए क्यों जरूरत है, टोटल करंट अफेयर का हो। सही बात है, बेसिक टोटल करंट अफेयर का हो, हार्डली 10 या 12 क्लास लगे मुझे इसका प्रिंसिपल तैयार करने में, इसके सिद्धांत तैयार करने में। सही बात है, कौन कौन सी चीज़ें, नाम की पॉलिसी होगी, ये सब चीज़ें बहुत आसान हो। लेकिन बाकी टोटली करंट अफेयर हो IR, इसे छेड़ना मत बिल्कुल भी। सही बात है, पढ़ना भी नहीं चाहिए सभी, टाइम वेस्ट करोगे। 2-1.5 में देख रहे बच्चे 100 घंटे की क्लास ले रहे, 120 घंटे की क्लास ले रहे IR की। क्वेश्चन कितने हैं, 2 या 3 क्वेश्चन है उसके मेंस के अंदर भी जाकर, कि बेबे का टाइम वेस्ट कर दिया सर, जरूरत नहीं थी ना चीज़ की। सही बात है, क्योंकि जो अपनी एनर्जी खपानी चाहिए थी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट याद करने में, उसने एनर्जी कहीं और लगा दी जाकर। समझ नहीं बात है, जिस एनर्जी को उसे यहाँ लगाना चाहिए था इन 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने में, उस एनर्जी को वहाँ खपा के चला गया। जरूरत नहीं आती, 100 घंटे में 2 सब्जेक्ट तैयार हो सकता था। यही 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बस। समझ में आएगी बात है।
इसलिए पॉलिटिकल साइंस, अब पॉलिटिकल साइंस का कितना बड़ा वेटेज है, इसे इग्नोर नहीं करा जा सकता। आज मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करूंगा। इसे कैसे कवर करोगे पॉलिटिकल साइंस को, आओ इसे देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस को कैसे कवर करोगे, क्या सोर्स होगा इसका। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जो तुम्हें मैंने क्लास में पढ़ा रखा है वो क्लास का नोट्स। ठीक, क्लास का नोट्स। भाई जो क्लास पढ़ रहा होगा मेरे पास, जो आंसर राइटिंग कर रहा है बैठ कर, उसके पास खुद ना कुछ नोट्स होगा, जब भी तो बैठ कर आंसर राइटिंग कर रहा हो। नहीं कर रहा तो पढ़ लो जाकर, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो। पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या, एक तो क्लास नोट्स। कौन सा, क्लास नोट्स सबसे मेन चीज़ है वो। उसके अलावा कहीं जाना भी मत बिल्कुल भी। पहले क्या करना तुम, क्लास नोट्स पढ़ा, उसके बाद चैप्टर की रीडिंग माननी लक्ष्मीकांत से। सही बात, वहाँ से एक भाषा मिलने वाली, लैंग्वेज मिलने वाली है वहाँ से, बहुत ज़रूरी हो। सही बात है, प्लस लगाया लक्ष्मीकांत, ये लक्ष्मीकांत होगी, एक तो लक्ष्मीकांत होगी। ठीक, और एक हमारा नोट्स होगा, नहीं है तो मंगवा लो, मैं भी कह रहा हूँ तुम्हें। सही बात है, बहुत जरूरी हो लक्ष्मीकांत। पहले तो क्लास का नोट्स पढ़ ले, फिर वहाँ लक्ष्मीकांत जाकर। जैसे पहला चैप्टर का नाम पता क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वहाँ था। तो मैंने कॉपी में ज़्यादा आसान तरीके था, आसान ईजी लैंग्वेज में लिखवा रखे हैं। सही, अब उसी चीज़ को जाकर वहाँ क्रिटिकल लैंग्वेज में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जटिल चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए क्या करोगे तुम, पहले आसान और साधारण लैंग्वेज का प्रयोग करोगे। वही मैंने तुम्हें क्लास में समझाया। 1 नवंबर के बाद तो और सारा मैं पक्का ही करवा दूँगा खुद ही। सही बात है, 2-2 घंटे की क्लास लेकर ना सारे चैप्टर खत्म करवा दूंगा। हार्डली ऐसी लगी 30-40 क्लास, 40 क्लास के आसपास है ना, पूरा तुम्हारा सारा याद करवा दूंगा। पूरा पॉलिटिकल साइंस उसका क्लास ही नहीं है ना, वो पूरा याद करवा दूंगा। ये पूरा का पूरा नोट्स और ये लक्ष्मीकांत भी, समझ में आया बात, या टोटल याद करवा दूंगा। समझ में आ रहा बात, या इससे क्वेश्चन आते हैं फिल्म्स में, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक, इसलिए आज बुक ले लोगे। बुक लेने के बाद जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैं चार चैप्टर, एक दिन में तुम्हें 4 चैप्टर दूंगा पढ़ने को। पूरे दिन बैठ कर 4 चैप्टर पढ़ोगे बैठ कर। इन 4 चैप्टरों को पहले तो अपने नोट्स से पढ़ोगे, नोट्स से पढ़ने के बाद क्या करोगे, लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ोगे, फिर उनकी आंसर राइटिंग होगी, उनके फिल्म से क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। बात समझ में आइए क्या करना। ठीक है, अगली 7 दिन तुम्हारे इसी चीज़ में बीतने वाले। क्योंकि मैंने कहा था ना, इसमें पूरा GS2 कवर हो जाने वाला। 7 दिन तुम्हारे इसी चीज़ में बीतेंगे, दीपावली से पहले पॉलिटिकल साइंस में। जितना हो सको खूब पॉलिटिकल साइंस, जितना हो सको उतने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 या 8 दिन तुम्हें इसमें बिताने। मतलब ऐसी हो जानी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, तो कहीं तो कुछ भी पूछ लो। उसके बाद अब इतनी बात बताओ समझ में आई, क्लास नोट्स प्लस क्या है लक्ष्मीकांत। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो, जिसमें पहले नंबर पर रखना चाहिए था मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले नंबर पर रखना चाहिए था मुझे, इसे दूसरे नंबर पर लेके जाओ। दूसरे नंबर पर जरूर नहीं है हमारी क्लास का ही नोट्स इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चा क्लास देख रहा होगा उसने कहीं से कहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, उसी क्लास को, उसके अंदर ये चैप्टर भी होंगे, उसी चीज़ को बार बार पढ़ो, अपना नोट्स मत बदलो। जो नोट्स बदलेगा उसे दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कभी भी नोट्स बदलना नहीं होता, कभी भी। यही रणनीति हो, कभी भी इसको अपना नोट्स नहीं बदलना चाहिए। जैसे नोट्स बदलोगे ना तो तुम्हें दोबारा शुरू से फिर मेहनत करनी पड़ेगी। उसके वर्ड कहाँ लिखे हुए, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी, हाँ उसी नोट्स को संशोधित करा जा सके, उसमें संशोधन करा जा सके, उसमें अमेंडमेंट करा जा सके, उसमें संशोधन करके अपने अंदर के जो छोटे छोटे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके अंदर, उसे एड ऑन करते चले जाओ। यही होता है रणनीति। समझ नहीं बात है, दिन में कभी मत सो, याद रखना बात है। सोना हो तो रात को सो, टाइम से सो, टाइम से उठ जाओ। टाइम से सोना, टाइम से उठना, 200 दिन के आसपास फिल्म में रह रहे। समझ बात है, ठीक, किसी भी हालत में फिल्म क्वालिफाई होना चाहिए, किसी भी हालत में। मतलब समझ नहीं बात है। ये तुम्हारी लास्ट क्लास होगी, इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना बात है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सही बात है, मैं PhD का कोर्स 1 साल डिले होगा तुम्हारे चक्कर में, याद रखना बात है। ठीक, ये तो 1 साल पहले कंप्लीट हो जाए तो याद रहेगी बात है। पहले नंबर पर सबसे जो मेन सोर्स है उसका नाम है सिलेबस। यस, सिलेबस। अब सिलेबस के अंदर उसके बाद सिलेबस तो निकाल लिया ना, वो भी पॉलिटिकल साइंस का, और सिलेबस वहाँ लिखा हुआ कुछ और, आंसर आगा कुछ और। सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका नाम है PYQ। और PYQ भी पता कौन सा, ओरिजिनल पेपर का उठाकर। सही बात है, ओरिजिनल पेपर का उठाकर PYQ। यस, PYQ। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है PYQ में भी, ट्रेंड एनालिसिस। पिछले साल तो कौन सी यूनिट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है पॉलिटिकल साइंस, मतलब सबसे ज़्यादा चैप्टर मतलब कौन सा सवाल पूछ रहा है, इसके अंदर भी डेप्थ में जाना पड़ा। यह हो बुद्धिमत्ता का परीक्षे हो। सही बात, किस सेक्शन से लगातार ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन पर ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें सवाल नहीं है। सही बात है, प्रिसाइज ग्रुप हो, हमारे पास ये दबाव समूह हो, उस पर हर साल सवाल है। लोकल गवर्नमेंट हो, स्थानीय स्वशासन हो, उस पर हर साल सवाल है। ये कुछ ऐसी थीम्स जो बार बार रिपीट होगी। तुम देखो 2017 में भी क्वेश्चन आया, 2021 में भी सवाल पूछ रहा है उसको, 2024 में भी आगे सवाल पूछ रहा है उसको। सेम वही थीम, 1 नेशन 1 इलेक्शन 2024 में सवाल पूछा, वही तो सेम सवाल 2017 में पूछ रखा है। रिपीट होगी नहीं, थीम रिपीट हो। इसलिए कहता हूँ ये मेन सोर्स है UPSC के एग्जाम का।
सही बात है, यू आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये मेन सोर्स है, इस पर नहीं देखता बच्चा, वो भी मेंस का देखना पड़ेगा। मेंस का और प्रीलिम्स का साथ साथ 8 दिन में तुम्हें मेंस और प्रीलिम्स कंप्लीट करना, कम से कम 5 या 6 टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे तुम्हें, 5 या 6, और 5-6 टेस्ट लगा दोगे पॉलिटिकल साइंस के तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर होता चला जाएगा, नोट्स बहुत क्लियर होता चला जाएगा। सही बात है, 100 टेस्ट देना 100 क्वेश्चनों का, किसका? उसका पॉलिटिकल साइंस का यूपीएससी वाला टेस्ट। तू तो तुझे देना नहीं, तेरे तो मेंस है ना अभी, ठीक है, तो मेंस लियो अभी, ठीक। तो तुम्हें 100 क्वेश्चनों का टेस्ट देना, किसका? प्रीलिम्स का। क्वेश्चनों का चैप्टर में पहले ही बांट दूंगा, आज इस चीज़ का टेस्ट होगा, पूरे दिन उसकी रीडिंग मान लेगी, तुमने पहले ही पढ़ रखा है, पहले ही एग्जाम दिया तुमने, समझ नहीं बात है। तो उसके बाद वहाँ तुम्हारा रिवीजन हो रखा है, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। तुम्हारे फैक्ट वहीं है, अच्छा ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, अच्छा ये आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजन है, नहीं आपातकालीन प्रावधान है यहाँ लिखे हुए, तुम्हारे नोट्स में, उसी नोट्स में तुम्हें बार बार तुम्हें देखना नहीं पड़ने का उधर उधर, समझ में आई बात है। तो तुम्हें बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, बस तुम्हें क्या करना, तुम्हें लक्ष्मीकांत की रीडिंग मारनी, ताकि तुम्हारे अंदर भाषा आ सके, और जो तुम्हारे वर्ड तुम्हारी कॉपी में गलत लिखे हो तो तुम सही कर सको। हो सकता है जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो पढ़ाते पढ़ाते वक्त कुछ वर्ड ऐसे हो, वहाँ लिखना था कुछ और, लिख दिया तुमने कुछ और, इसलिए कह रहा हूँ, ताकि मात्राओं का भी ध्यान हो सके, तुम्हें कहाँ कहाँ कौन सी मात्रा लगाई, याद रहेगी बात है, ठीक। तो लक्ष्मीकांत और क्लास नोट्स 7-8 दिन का तुम्हारा यही खेल है, 7-8 दिन तक यही पढ़ना तुम। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डेप्थ एनालिसिस, अच्छा पीवाईक्यू कर लिया हमने, पीवाईक्यू यूपीएससी का भी साथ साथ तभी से देखना पड़ना, देख कर चलना। अब क्या कहेंगे सर मुझे तो वो भी देना, क्या कहते हैं, पीसीएस का भी साथ साथ में करना, अगले साल फिर पीसीएस आ रहा है उत्तराखंड का 2025 में, यस 2025 के लास्ट तक खत्म, ऐसे दिसंबर के आसपास प्रीलिम्स आएगा, हर साल पीसीएस होगा, याद रखना बात ये, ठीक है। मैंने कहा बहुत सारे लोग अंदर डिपार्टमेंट में, तो मुझे जानकारी देते रहा कोई ना कोई, ठीक है, सूक्ष्म जानकारी मुझे मिलती रहा, तो कहते हर साल पीसीएस होगा, और यही इनका वादा था, कैबिनेट में इन्होंने ये वादा करा था बैठ कर। सही बात है कि हम हर साल प्रीलिम्स करवाएंगे, वो करवाएंगे, पीसीएस करवाएंगे हर साल, 1 साल या 1.5 साल का समय लेंगे उसमें, वो भी तुम्हारे हाथ से बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, समझ नहीं बात है। तो ये तो आगा ही आगा, जो तुम आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, कभी भी अपना लेवल मत गिराओ, कभी भी, चाहे साल के 2 लगा दो, 2 के 3 लगा दो, अरे भाई तुम 5 साल में भी आकर अगर बहुत बड़े स्टेट लेवल पर जाकर या फिर यूपीएससी जैसे लेवल पर जाकर 5 साल लगाकर तुम इतने बड़े इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम निकालते हो, तो तुम कौन कहता है तुमने वेस्ट कर दिया? वेस्ट तो वो कर रहा है जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहा होगा, उसने 5 साल इन्वेस्ट कर दिया, उसका दिमाग कभी बढ़े नहीं पाए 4 सब्जेक्ट तक, तुमने नहीं वेस्ट करा, नहीं तुम सबसे पहली खास बात हो, तुमने सबसे उस दिन सबसे अलग हो गए थे, जिस दिन तुमने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया था, उस दिन तुम सबसे अलग हो गए थे, तुम्हारी दुनिया इन लोगों से अलग हो गई थी एकदम तुरंत, तुम्हारा ग्रुप तुरंत अलग हो चुका था। सही बात है, तुम लाखों करोड़ों बच्चों को पीछे छोड़ चुके थे, तुम करोड़ों लाखों बच्चों को पीछे छोड़ चुके थे, जिस दिन तुमने तय कर लिया था कि आज मुझे यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करनी, पहली बात उस दिन तो अलग हो गए थे, तुम्हारा समाज में देखने का नजरिया, तुम लोगों को देखने का नजरिया अलग होगा, क्यों? क्योंकि तुमने सच में यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया, समझ में आई बात। या दूसरे नंबर पर क्या हो, जिस दिन तुम सिलेबस पढ़ लोगे उस दिन तुम सब कुछ पीछे छोड़ दोगे, और उस सिलेबस को तुम याद कर लोगे, बाकी काफ़ी भीड़ को पीछे हटा दोगे, उसके अंदर जैसे जैसे डेप्थ जाते जाते 4-5 साल 3 साल जब एक सब्जेक्ट में बिताते हैं तो घातक परिणाम निकल कर सामने आते हैं, सही बात है, ठीक। लेकिन बशर्ते ईमानदारी तुमने बढ़ती हो किसी भी हालत में, डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ हो। अगर मेरे को पूछा जाए ना एक बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो, सारी खेलो डिसिप्लिन का। मैं जिस टाइम पर जो क्लास मैंने दी ना, तो पूरा टाइम पर मुझे आज तक तुम्हें पढ़ाते हो कभी डिमोटिवेशन नहीं आया, ठीक है। जिस दिन में पहले जोश जुनून से तुम्हें पढ़ा रहा था ना, आज उसको 2 गुनी रफ्तार तो जोश जुनून से पढ़ा रहा, और सारे सब्जेक्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया, सही बात है, निस्वार्थ भाव से, जीरो बैलेंस में, ठीक है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी जीरो नहीं गया, कभी जानते हो क्यों ऐसा? मैं बताता हूँ क्यों, सही बात है, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं जीरो से हीरो बनने गया, मैं जानता हूँ अच्छी तरह क्या हो मेहनत, तुम्हारे दिमाग में भी ना था कभी यूपीएससी की तैयारी करने का। यस, मैंने तुम्हें फ़ोन कर घर कर पीट कर तुम्हें बुलाया, वो याद करो स्टार्टिंग में जब मैं तुम्हें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा था, कौन सा सब्जेक्ट, एथिक्स पढ़ा रहा था मैंने तुम्हें पीटा, मैंने कहा याद क्यों नहीं करता इसकी डेफिनेशन, याद करो वक्त, उन्हें हम याद नहीं करते, सही बात है, हम बहुत आगे निकल जाते हैं, समझ में आएंगे नहीं बात है, हम पीटते में चाटे बज रहे गाल पर खींच कर इधर उधर, कितनी बड़ी बात। आज तुम्हें तो लगता होगा नहीं वो सही था, एक समय के बाद तुम्हें लगेगा नहीं यार वो बहुत सही था, वो वक्त बहुत अजीब दौर था वो, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगेगा, सही बात है, लेकिन नहीं चाटे जो लग रहे थे ना गाल पर, ये बहुत खतरनाक चाटे थे स्टार्टिंग में, इसीलिए जो आज बताऊंगा आगे तुम्हारा 5 साल का भविष्य निर्धारित करेगा वो, इसलिए तय कर लो, समझ में आइए बात है। मैं क्यों मारता हूँ बच्चों को, क्यों मारता हूँ पता मुझे कि क्यों पीटते हो यार, इसलिए पीटता हूँ डिसिप्लिन में जाएंगे, समझ में आई बात है, डिसिप्लिन में जाएंगे, ये कभी डिसिप्लिन में नहीं आने का, नहीं तो समझ में आई बात है। तो लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पढ़नी, इग्नोर मत करना लक्ष्मीकांत को बिल्कुल भी, और डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी, अपने आप पर ध्यान देना। 200 दिन प्रीलिम्स के बचे हुए, 200 दिन ताकत इतनी पैदा करनी है अपने भीतर किसी भी हालत में, जब दुनिया यूँ कहेगी ना
नहीं होगा तुझसे, तुम 50 बार कहना मैं ही करूँगी सर, मैं ही करूँगा सर, मैं ही करूँगी सर, समझने की बात है, नहीं होगा तुमसे, तुम कहा हम ही करेंगे सर। तुमने देखा था यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर देखा था, कैसा लगा? हार्ड लगा था, आसान लगा था? आसान लगा था। सही बात है, जब तुम्हारा मुख के अंदर से कह रहा है, आत्मा कह रही है यार नहीं आसान है, सही बात है। तो जो यार दुनिया का क्या करना, उन्होंने कभी इतनी पढ़ाई करी नहीं ना, 4 किताबों से कभी बाहर नहीं निकले, इग्नोर करना चाहिए कौन सा चीज़ जो वो, सही बात है। तो 4 किताबों में 4, 10, 20, 50 लोग मिलकर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक। मैंने कहा ना तुम एलिट क्लास में आते हो, एलिट क्लास जानते हो, पढ़ाई के अंदर भी एलिट क्लास होती है, समझ, जो जिसका सबसे ऊपर के लेवल का दर्जा वो तुम छात्र हो, समझ में आई बात है। कई लाखों करोड़ों छात्रों को तुम पीछे छोड़ गए हो, जब जाकर तुम सिलेबस को पढ़ रहे हो, समझ पा रहे हो चीज़ों को, समझ में आई बात या। जैसे फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो संघवाद पढ़ रहे हो तुम, संघवाद, जब संघवादी बोल रहे हैं, संघवाद पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में, जब शुरू के 10 चैप्टर पढ़ाऊँ मैं पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं कह दूँ उसमें किसी किताब नहीं मिलने गए, समझ की बात है। तो संघवाद के ऊपर मैंने 3-3, 4-4 किताबें पढ़ी, सही, वो सारा ज्ञान मैंने वैसे ही पिरो दिया तुम्हारे अंदर, प्रदान कर दिया तुम्हें, चलो जाओ ले जाओ उठाकर। आज भी मैं चलता फिरता तभी किताब पढ़ दूँ, पूरा टॉपिक पर किताब पढ़ूँ, तुम पढ़ोगे एक टॉपिक, वो भी 1 पेज का, मैं पढ़ूंगा उसको किताब कितने, ऐसे कई 300-400 पन्नों की किताब किसी अच्छे से राइटर ने लिखी होगी। ये सारा खेल पढ़ने का हो भाई, सही बात है। तुम्हारे पेपर इतना काम का है ही नहीं। अच्छा, और चलो, क्लास हो गए, लक्ष्मीकांत हो गए, नोट्स हो गए, ये सब चीज़ें 8 दिन तक तुम खोल के बैठे रहना, इसी दुनिया में जीना तुम 8 दिन तक, दिवाली से पहले। जब दिवाली पे पटाखे पटक रहे हो ना, तो तुम्हारे प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन पटकने चाहिए, सही बात है। वही दिवाली नहीं, दिवाली मनाओ, क्या दिक्कत हो रही है, मैंने नहीं मनाई आज तक, देखा मुझे पटाखे पटकाता नहीं देखा। पढ़ाई, बहुत पढ़ाई करी मैंने यार। सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू हो गया, क्लास नोट्स हो गए, लक्ष्मीकांत हो गया, उसके बाद टॉपर कॉपी। क्या है टॉपर कॉपी? और इसमें भी अंक खुले, यूनियन ददुन फॉलो कर लिया, डेप्थ एनालिसिस करके देना किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके सबसे पहले सुपरियता देनी। और सबसे बड़ी बात है, तुम्हें सोचना ही नहीं, तुम्हें तो बस सिर्फ काम मिलेगा 24 घंटे में तैयार कर रहा, वही ग्रुप में तुम्हें भेज दिया जाएगा, सही बात है। और उसी के हिसाब से तुम्हें निर्धारित करके उसी के हिसाब से चलना, सोचना ही नहीं बिल्कुल भी। ये बताओ भाई जी यार चैप्टर किस कौन से चैप्टर का टेस्ट होना, उन चैप्टर के नाम बताओ, हम पढ़ पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। क्या एक दिन में तुम पूरा टाइम मिला, तुम 24 घंटे चैप्टर नहीं तैयार कर सकते? आराम से कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ, इसमें लक्ष्मीकांत के हिसाब से चले, मैंने कहा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेगा ना, इसके ही मेंस के क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। मेरे पास सुविधा, मैंने नोट्स में सब लिखवा रखे, क्वेश्चन लिखवा रखे, नहीं लिखवा रखे, लास्ट में क्वेश्चन भी लिखवा रखे, मैंने कहा ये क्वेश्चन है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा ही है, तो इसका डिसएडवांटेज है, इसके डीमेरिट्स हैं, सही बात है। इसका डिसएडवांटेज नुकसान है, इसका नहीं है, इसलिए मेरा नोट्स ज़्यादा काम का हो, सही बात है। जिसने वो नोट्स बनवाया, ठीक, वो इसका बाप है लक्ष्मीकांत का, सही बात है। मैंने क्या किया, मास्टर्स कर रखा है, तो ज़्यादा जानकारी होगी, बहुत सारी किताबें पढ़ रखी, सही बात है, ठीक। हो सकता है इस बार नेट हो जाए, मेरा नेट हो जाएगा इस बार दिसंबर वाला आराम से बड़े प्यार के साथ हो जाएगा, इस बार दूंगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो एक ही बार दे सकूँ, एक ही सब्जेक्ट। जैसे तुमने 5 विषयों में मास्टर कर रखा है, तो नहीं है कि 5 विषयों में मास्टर कर तुम 5 के 5 दे दोगे, नहीं। यहाँ का यूजीसी का रूल कहता है एक सब्जेक्ट में एक ही बार नेट देगा, समझ आई बात है। चलो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी, उसके बाद हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान का निर्माण, ये संविधान की अवधारणा तुम्हें खुद पढ़ने पड़ेंगे, खुद पढ़ने पड़ेंगे चैप्टर। पहले तो मैं यार ये सबसे पहला सबसे बेसिक सोर्स था, जो 2-3 साल तक तुमने जिस नोट्स को पढ़ा, उसी नोट्स को पढ़ना बार बार। अच्छा, क्वेश्चन लिख रखे ना मैंने उसके पीछे, उसके उत्तर डिफाइन करके ये पॉइंट लिखे जाएंगे, उसमें सुधार हो जाएगा बैठ कर जाकर, समझने की बात है। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और, पीसीएस के लिए एक चीज़ और जोड़ना है इसमें, घटना चक्र। क्या है घटना? एक भी क्वेश्चन है बच्चों, उसको सारे क्वेश्चन लगाने उसके सारे, इस बार पूरी करके फेंक दी, डिस्क्रिप्शन सहित, केवल क्वेश्चन नहीं, डिस्क्रिप्शन सहित, तो क्या लिखा हुआ इसके अंदर, याद रहेगी बात है। पूरी घटना चक्र कंप्लीट करनी है, पीसीएस को भी इंक्लूड करके चलना। पॉलिटिकल साइंस को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के जो आर्टिकल है वे मेंस तक यूज होंगे, बल्कि वहाँ भी प्रिम्बल सुनना बैठ के इंटरव्यू के अंदर भी, समझ बात है। प्रस्तावना बताओ क्या हो, याद रहेगी बात है। तो तुम उसके आर्टिकल, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, याद रखना पॉलिटिकल साइंस को। इसका वेटेज भी, जो यूपीएससी का पेपर है 17-18 क्वेश्चन के आसपास रहा, 17-18-12-15 तो ऊपर क्वेश्चन ना, इसके 15 से लेकर 20 के बीच में क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा वेटेज है इसका, याद रखना बात है। तो पॉलिटिकल साइंस को अभी कवर कर लोगे, अगर तुम्हें जोर ही नहीं पढ़ने का, टेस्ट पर टेस्ट लगाओ जा रहे, टेस्ट पर टेस्ट लगाओ जा रहे, फिर मैं अगर प्रीलिम्स की रणनीति गजब की तरीके से बता ही दूँ। बस इतना कि तुम जब इस बार पढ़ने बैठो ना, तो सारा सिलेबस तुम्हारे हाथ में, पूछ कहाँ से पूछेगा, इस बार ले आए तुम, यहाँ से लेगा ना तुम,
इस बार हम देख लेंगे तुझे, याद रहेगी बात ये। तुम्हारा भी जो सब्जेक्ट आ जाएगा, एक तो रह रहा तुम्हारा उसकी क्लास रह रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, याद हो तो तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास रह रही तुम्हारी। आर्ट एंड कल्चर तो बस जो हो उससे ही कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, स्टार्टिंग तो आर्ट एंड कल्चर की क्लास ले सकता हूँ मैं, समझ यही बात है। बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास रह रही, और तो कोई सब्जेक्ट नहीं रहा, देख साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो रह रही है, और कोई सब्जेक्ट थोड़ा रह रहा, बस ऑप्शनल रह रहा है ना। फिर उसके बाद बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऑप्शनल की क्लास चलेगी, बाकी सब टेस्ट चलेगा, और खूब टेस्ट चलेगा, बहुत भयंकर तरीके से। याद रख लो, अगर तुमने 150 टेस्ट और 200 टेस्ट के बीच में लगा दिया ना, 200 टेस्ट और उनका एनालिसिस कर दिया, 150-200 के बीच में टेस्ट, सही बात यार, तो ये समझ जाओ तुमने ना पहले 150 बार पेपर दे दिया, सही बात यार। मैंने कहा ना, एक बार अपना एडी चोटी का जोड़ लगा दो, सब कुछ हटा कर, सही बात है। जितना तुम्हारे अंदर एफर्ट्स है, एक इंसान कितना सेक्रीफाइस कर सके ना, इस एग्जाम को बताओ। मैं तेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकूँ, मैं तेरे लिए किसी को छोड़ने को तैयार हूँ, और जिसे छोड़ देंगे वो दोबारा फिर तुम्हारे पास लौट कर जाएगा, सही बात है। इतनी ताकत है हिसाब में, क्या कहा तुम्हारे तो इतनी ताकत, तुम सब छोड़ने के लिए तैयार है, घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन इस एग्जाम को क्वालिफाई करके लेकर आओ, सही बात है। तुरंत 1.5-2 लाख रुपए तो तुमको सेंट्रल की सरकार दे देगी जब बेटा प्रीलिम्स की तैयारी। 10,000 बच्चों में ना, 10,000 बच्चों में मेंस के लिए कौन कह रहा है कि 700-800 सीट हो, नहीं, 10,000 सीट हर साल निकलती है। तुम्हारे अंदर ताकत है ना, एफर्ट्स है, लगाओ और 10,000 में नंबर लगा दिखाओ। वो कोई सिंगल पेपर नहीं है इंडिया के अंदर रोजा जो हर साल 10,000 सीट निकाल रहा हो, सही बात है। वो कहता है हर साल आ रहा हूँ मैं, टाइम फिक्स, डेट पहले दे दे, तैयारी कर तू, मैं 25 तारीख को आऊँगा अगले महीने, अगले साल में आकर, तेरे पास टाइम है, तेरे में जितनी ताकत है ना बेटे लगा तू जाकर बैठ कर। तू दोस्तों से बात करेगा तो समझ जा तू पीछे जा रहा, तुम्हारी कैटेगरी का कोई व्यक्ति नहीं मिलने का, कैटेगरी मतलब इसके अंदर एग्जाम सिलेबस के अंदर जो तुम समझ सका, समझेगा वो क्यों नहीं मिलने का, उसका लेवल मैच नहीं होने का, वाइब मैच नहीं होने की। या तो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैं हूँ, मेरे साथ किसी का वाइब मैच नहीं होने का, कारण क्या है पता क्यों, इसीलिए कारण उसका लेवल नहीं है, सही बात। उदाहरण दिया कि महज एक उदाहरण दिया, क्यों, इसलिए क्या तो मैं वहाँ चुप हो जाऊँगा और हंसता रहूँगा उसको, उसकी मूर्खता पर। कोई भी बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, या तो चुपचाप हो जाऊँगा, या फिर उसे मैं तर्क दूंगा उसके सामने, तर्क उसके सामने दूंगा अगर व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान होगा तो, ताकि वो समझता होगा। अब बेवकूफ़ आदमी को क्या समझाना स्टार्ट कर दूँ, वहाँ तो मैं हंसूंगा ही उसके ऊपर, ही करके, और क्या करूँगा, मुस्कुरा के चल दूंगा, तो क्या होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, जो तुम्हारे आसपास के बच्चे हैं ना, तुम्हारे सराउंडिंग में जो बच्चे रह रहे हैं, उनका तुम्हारे साथ वाइब नहीं मैच होने का, ठीक। जैसे तुम्हारे ये पॉलिटिकल लीडर हो गए हमारे पास आजकल, राजनेता जब भाषण देंगे तुम उनकी सच्चाई जानोगे, क्योंकि तुम्हें पहले पता, मैंने बहुत एग्जाम्पल देकर समझा रखा था कि तुम तो एकदम समझाओगे झूठ बोल रहा है, समझ में आएगी नहीं बात। ये आसपास कोई व्यक्ति हो, लड़की हो, औरत हो, बच्चा हो, ये सब देख कर पहचान लो कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन उससे काफ़ी ऊपर आ चुका, पढ़ाई कर कर तुमसे मूर्ख समझाएंगे, बताओ कैसी बात कर रहे हैं, सही बात है। क्यों, क्योंकि तुमने पढ़ाई कर ली। अरे यही मत सोचना कि तुमने जो पढ़ाई कर ली वाह वाह इस सोसाइटी तो ऊपर आ गए, यहाँ शुरू भी नहीं हुई, ठीक। मैं उससे एक लेवल और ऊपर की बात करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, पढ़ाई को अपने दिमाग को संकीर्ण करना होता, एक्सपेंसिव नहीं करना होता, पढ़ाई उससे सोगना ऊपर है, सही बात है। 10-20-50 विचारधारा पढ़ के तुम नहीं कह सकते हम बन के प्रोफेसर IAS बन गए, बहुत छोटी चीज़ है। कभी आकर सब्जेक्ट को अच्छे लेवल पर जाकर पढ़ो, मैं पढ़ा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ तुमको, समझ आई बात है, पढ़ा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, समझ आई बात है, ठीक। अभी रिजल्ट आया ना नेट का, मैंने एक सब्जेक्ट में नेट क्लियर किया, नहीं बताऊंगा लेकिन, समझ आइए, सब्जेक्ट का नाम नहीं बताऊंगा ना, अभी मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ। कितने हो गए, 2 सब्जेक्ट हो गए, कितने हो गए, कम से कम मुझे 5 विषयों में नेट क्लियर करना। अच्छा एक बात बताऊँ तुम, आज इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम रिजल्ट दिखाता हूँ इसके बाद जाकर। आज तक मैंने ना, सुन लो, आज तक मैंने एक अक्षर नहीं पढ़ा, रियलिटी बताता हूँ, विद्या की कसम कह रहा हूँ। वो सब्जेक्ट का नहीं पढ़ गया ना पर्टिकुलर, उसी सब्जेक्ट का पेपर पढ़ कर जा रहा हूँ, समझ गए, ठीक। जैसे मैं सुन लो ध्यान लगा कर, इसे बंद कर दो पहला, तेरे गुरु। अच्छा सुन लो कुछ, हाँ बात सुन लो। अच्छा इसके साथ और अपने मुझे व्यू देखना यार, हम सही लिख रहे गलत लिख रहे, जो आंसर हम लिखते चले जा रहे वो सही है, हमारा गलत होगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को चेक करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा टॉपर कॉपी पर, और दोनों माध्यम की देखनी, इंग्लिश वालों की भी हिंदी वालों की भी। अब पढ़ना हो सब, इतने अंधे नहीं हो तुम, इतनी बेसिक इंग्लिश हो, इतनी आए तो बार इंग्लिश नहीं होती बात,
हिंदी की भी देखनी, इंग्लिश की भी देखनी, दोनों माध्यम की कॉपी देखनी क्या है इसकी कॉपी के अंदर। और फर्स्ट रैंक वालों को देखनी, सेकंड रैंक वालों भी, एक से लेकर 100 तक की रैंक वालों की सभी कॉपी देखनी। सही बात है कि क्या लिखते हैं, किस लेवल पर जाकर लिखते हैं, उसके अपना इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके उत्तर खुद ही पढ़ना। कॉपी देखने का मतलब ये नहीं है कि कॉपी उठाई, देखने को तो कहा था चला गया कर दी, आपने देखने को तो कहा था चला गया कर दी कॉपी, यही होगी कॉपी देखनी। प्रॉपर कॉपी बहुत जरूरी यार ये। इसके बाद मजा आने वाला पता कौन से सब्जेक्ट में, लिटरेचर में। लिटरेचर में अलग ही मजा पड़ने यार, गजब गजब का सब्जेक्ट है लिटरेचर। तो जब पढ़ोगे इस बार, फर्स्ट पेपर तो मैंने लगभग पूरा ही करवाया था तुम्हारा, अब सेकंड पेपर पर चलेंगे काव्य वाले खंड पर। जब काव्य खंड पर चलेंगे ना, वहाँ तो कितना आनंद लेंगे हम उसमें। इस बार कितनी शायरियाँ सुनाऊंगा तुम्हें, कितनी सारी पोइम सुनाऊंगा तुम्हें, कितनी सब बताऊंगा पूरा का पूरा कहाँ से स्टार्ट हुआ। रामचरितमानस का नाम सुना होगा तुमने, ठीक, उसके भी बारे में सब बात करेंगे तभी सोच में। चलो और बताओ, ठीक, ये होगा सोर्सेस का। अब क्या होगा, कल से क्या चलने वाला, कल से मतलब ठीक, आज तुम्हें क्या तैयार करना जाएगा, ठीक। तो लक्ष्मीकांत की बुक खोल लेनी है, ठीक है। लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर ये हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके हिसाब से चलेंगे बुक के हिसाब से, और ये तुम्हें नोट्स के अंदर सब मिल जाएगा, ठीक। अब जो बच्चा जिन्हें पढ़ी रखी पॉलिटिकल साइंस, वो क्या करेगा, यूट्यूब पर डालेगा, ये डाल देगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस फॉर यूपीएससी एग्जाम। सही बात, ऐसा करके डाल कर पढ़ लगा पूरा इन हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में डाल कर पढ़ लगा, उसका नोट्स बना लगा, ठीक है। जैसे मैंने 4 चैप्टर दिए तो 4 चैप्टर एक दिन में पढ़ नहीं सकता, बहुत आराम से पढ़ सका। ये वाला चैप्टर डालगा, ये वाला चैप्टर संविधान का निर्माण, तीसरा संविधान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने सब पढ़ाए ना, साइलेंट फीचर सब पढ़ाए ना तुम्हें। सही बात है, तो 4 चैप्टर तैयार करने हैं, कितने, 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टर का टेस्ट होगा कल, समझ गए, कितने चैप्टर पता है इसमें। पहले सेक्शन में 12 चैप्टर है, 4 या 12 हो, पहले सेक्शन में 12 चैप्टर है। और ये तुम्हें कैसे पढ़ने हैं, तुम्हें तो सिर्फ पता क्या देखना, तुमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संवैधानिक विकास तो पहले पढ़ रखा है मैंने, चुपचाप जाए नोट्स खोल लिया, पूरा रीडिंग मारनी, 2 बार रीडिंग मारनी पहले, अगर रीडिंग, अब रीडिंग के बाद इसकी रीडिंग मारनी, याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत। उसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो संविधान सभा नहीं पढ़ी थी मैंने, तो ठीक है, यहाँ पूरा पढ़ा रखा है मैंने। संविधान सभा की मांग, गठन, बहुत चीज़ें नहीं पता लगेगी, जो भी नहीं पता लगे ना, एक पेज लिखो खाली, जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है, तो या तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो मुझे पता ही नहीं, अच्छी लगी नोट्स में ऐड ऑन कर लो, वहीं कॉपी पेज लेकर रखो पूरा, ये तुम्हारा नोट्स और भी बेहतर बन गया। समझ नहीं बात है, क्योंकि तुमने मैंने नोट्स को 2-3 साल पढ़ा होगा, वो तुम्हारे दिमाग में है, ये बताओ कौन सी जगह कहाँ लिखा हुआ, कौन से चार्ट में मैंने क्या पिरो रखा। समझ बात है, उसके पीछे क्वेश्चन दे रखे, उन क्वेश्चन जो मैंने दे रखे ना, क्वेश्चन लिखवा रखे, उन क्वेश्चनों को भी मैं यहाँ दूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन यूपीएससी बताने के लिए क्वेश्चन, जो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो यूपीएससी में क्वेश्चन रहने का, पीसीएस में आगा, वो भी लिखना, उसके जरिए सारे फैक्ट पक्के हो जाएंगे। बात समझ में आई, सारे लिखवा रखे मैंने। संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीएससी बताने का नहीं, यूपीएससी में एनालिसिस पूछा, ये घटना घटना सब पता तुझे, अब बता इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। सही बात है, क्या मेरिट्स होंगे, क्या डिमेरिट्स होंगे इसके, एडवांटेज बताओ उसके, क्या एडवांटेज इसके, लाभ क्या है इसके, हानि क्या है इसके, यार ये बताओ, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कौन सी इस बार पता नहीं क्या सवाल पूछा रखा, बता दिमाग बाद में दिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक, बात पता लग चुका। और सामने सबसे बड़ी चीज पता क्या है, PY, मतलब ऐसा करके खोल कर रखना पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पढ़ लिया मैंने, मुझे आज ये पढ़ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो जिसके पास नहीं है, ठीक, जिससे इस चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ ऐसी जो बातें लिखी समझ में नहीं आ रही, तो यूट्यूब पर ढाल जाकर पढ़ लेना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किसी ने मना थोड़ा ही कर रहा। सही बात, यूट्यूब पर डाल कर पढ़ ले जाकर, फिर अपना नोट्स पढ़ लिया, नोट्स पढ़ने के बाद क्यों देख रहे हैं सवाल कैसे है, आज तो सारे फिल्म्स के सारे सवाल लगा दिए, घटना चक्र से भी लगा दिए, और यूपीएससी के भी सारे सवाल लगा दिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए, होगा पक्का। ऐसा आगे बढ़ना, यूं नहीं है कि बस नोट्स तो पढ़ा और इससे पढ़ा तो चल होगा काम, अंधाधुंध वाली पढ़ाई नहीं करनी है। सही बात है, बहुत बेसिकली बहुत अंदर जाकर डेप्थ में जाकर, फिर तुम वहाँ यूँ पता लग जाएगा इसमें तो सारे चार्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी चार्टर एक्ट है सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें तो कुछ ही काम के, 1909 वाला होगा, 1919 का होगा, 1935 का होगा, ये कुछ काम के, इसके अंदर जो प्रोविजन दे रखे हैं काम के। सही बात यार, ठीक, जो खास प्रोविजन, और कुछ प्रोविजन ऐसे जो तुम्हें नहीं समझ में आएंगे, यूट्यूब पर ठाकर डाल को उसी से चार्ट के बाद, जैसे तुम्हें 1919 का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो 1919 का चार्टर अधिनियम उस पर जाकर पढ़ लो जाकर, जो इजी लैंग्वेज में समझा रहा होगा, जैसे मैं सरल करके समझाऊं, कहने का मतलब क्या है उसका, ठीक, उसे जाकर पढ़ लो एक बार, ऐसा करके उसके अंदर भी डेप्थ एनालिसिस करनी, घुसना उस चैप्टर के अंदर, पूरे 1.5-2 घंटे बिताओ और जब जाकर पढ़ो, उसे जाकर बैठ कर सुनूंगा, फिर याद रखना बात यार, से जब कल को आओगे ना, पता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान था, 1833 के में क्या था, 1813 के में क्या था, ये सुन लो। उस्मान, हेलो
बताया तो, जैसे मैं बच्चे को बता क्या ग्रुप, उस ग्रुप तो बता बच्चों कैसे लगा हो जा। जैसे ही 9 बजने वाले होंगे ना, आधे तो मुझे 9 बजने पे पहले मैसेज कर भाई जी टेस्ट भेज दो, भेज दो टेस्ट भेज दो। जैसे 9 बजने वाले होंगे ना, अपने आप तुम्हारे घर में दिन में घंटी से टन 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 घंटे से ऐसे लगा कुछ छूट रहा है, ऐसी हैबिट बन जा। 9 गुरु में टेस्ट भेजूँ मैं, वो सबसे बेस्ट टाइम है। तो उम्मीद करूँ कोई भी छात्र हो आराम शांति के साथ बैठकर आराम से बड़े प्यार के साथ लिखेगा। समझ यही बात है। तो जरूरी है, घंटे में कुछ नहीं आता। समझ बात है, 1 घंटे में अगर बच्चा डेली 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है ना, काफी आगे हो, सबसे आगे हो। ठीक है, लेकिन पता यूं नहीं है इनके जैसे आए सीधा पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, 5 क्वेश्चन लिख के चले गए पूरे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। 5 क्वेश्चन के लिए समझो 3 घंटे 2-3 घंटे मेहनत करनी पड़े दिन भर बैठकर। उसके अंदर डेटा दिखाई दे, क्वेश्चन के अंदर जो डेटा ना हो बताओ इसके अंदर कितनी मेहनत करी है। सही, उसका एग्जाम्पल बताओ, उसके अंदर कौन सी रिपोर्ट, कोई सी भी चीज है ना, जितने तुम एग्जाम्पल डाल लोगे उसके अंदर, समझ बात है, वो तुम बता देगा तुम्हारे अंदर नॉलेज कितनी। समझ बात है। रवि कुमार सिहाग नाम सुना, उसी कॉपी जाकर देख रहा, उसके एग्जाम्पल बता देंगे सच में इसके अंदर कितनी मेहनत कर रखी थी इसने। कॉपी देखते नहीं तुम टॉपरों की, इसलिए उसके 18 रैंक आई थी। हिंदी माध्यम वाला छात्र था वो। होगा 1-2। हाँ वो जरूरी है, टॉपर कॉपी। अच्छा उसके बाद क्या करोगे? अच्छा पढ़ना किस तरह, इसे पढ़ना किस तरह, जैसे सुबह ही बैठ 8 दिन का खेले हो, पढ़ना कैसे? चैप्टर 3 घंटे के 3 घंटे बनाओ, 3 घंटे तक बैठना पूरा का पूरा। 3 घंटे तक मत बैठो। 3 घंटे आता तो मैं पिता क्यों कहता हूँ, मेंस का जो एग्जाम है 3 घंटे का ही होना। 3 घंटे पहले कॉपी से फटो मत बिल्कुल भी। 3 घंटे बिल्कुल फोन बंद कर दो। ठीक है, नो फोन नो नोटिफिकेशन सब। ये 3 घंटे बाद तुम दुनिया के लिए 3 घंटे मर गए। ठीक है, 3 घंटे बाद फिर फोन खोल लो। ठीक है, फिर 10 मिनट 10 या 15 मिनट का 10-15 मिनट का गैप लो, फिर अगले 3 घंटे बैठो उस 3 घंटे से रिलेटेड उससे काम, जब तक चैप्टर मजबूत नहीं होता। हाँ ये तुम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे तो उसमें तुम सब याद हो जाना चाहिए, और याद तो हो जाना चाहिए, ये भी पता लग जाना चाहिए इस चैप्टर में ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा नहीं पूछने का। इसमें तो तेरा का ही इंपॉर्टेंट, तेरा के अंदर भी सारे प्रोविजन नहीं पूछने का, यही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए यही काम का इसमें, और कोई चीज काम की नहीं है इसमें सर। एकदम डेप्थ एनालिसिस बिल्कुल, अपने दिमाग को इंटरेक्शन देना, यार इतना कहाँ पूछ लगा, कुछ भी नहीं पूछने का, लाइन तो खुद ही अपने आप। वो कैसे पता लगा? पीवाईक्यू बतागा क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, क्या चीज पूछने लायक है सच में, इसलिए पीवाईक्यू कहता हूँ। ठीक, उसके बाद फिर 15 मिनट का गैप दिया, फिर 3 घंटे ऐसे करके ये हो मोबाइल फोन है नहीं हो, इसके अंदर स्टॉप वॉच चलाओ, स्टॉप वॉच चलाकर सामने रख कर पढ़ो। सच में जब तुम लगा ना, तुम्हारे दोस्त को बीच में आ गया था, इसको बंद कर दो तुरंत, रुक जा। सच में तुमने कितना पढ़ाई करी थी, तुम वास्तविकता नजर आ जाएगी तुम्हें। ये लगा ना पूरे दिन पढ़ रहा था, 8 घंटे पढ़ दी, पूरे दिन पढ़ते रहूँ, हकीकत सामने नजर आ जाएगी। स्टॉप वॉच चला कर पढ़ी हो, 6 घंटे में उतरने के पूरे दिन के, समझ गए? 6 घंटे। जब मैं पढ़ता था ना, IIT तैयारी करता था, 19 घंटे का टाइम टेबल उतारता था मैं, 19 घंटे का टाइम टेबल। जब कोरोना के टाइम में पढ़ा था ना, मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, कम से कम एकदम में 22 घंटे का टाइम टेबल था, मुझे रात को नींद ही नहीं आई। 22 घंटे का स्टॉप वॉच में क्या लेवल में पढ़ाई करी होगी। ठीक, फिर नहीं है कि बैठ कर पढ़े, तो लेट कर पढ़ूंगा जरूर, लेट कर पढ़ो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आना चाहिए ना टॉपिक, रिविजन ही तो कर रहे, लेट कर पढ़ लो, बस ये होने की लेट कर नींद नहीं आनी चाहिए। सही बात है। 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर अगले बीच में 20 मिनट का, फिर 3 घंटे। सोचो क्वेश्चन लगाने पूरे, पहले तय कर ले करो, आज ये चैप्टर खत्म करने तो करने 4। ऐसा यूं तुम्हारे पास टाइम भी बच गया ना, तो 5वां भी निपटा दो, 7 बजे आकर 5वां भी निपटा दो चाहे चैप्टर। तो लक्ष्मीकांत की बुक के हिसाब से चलना है इस बार, पता लग गया। अपना नोट्स पहले यहाँ चैप्टर देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा संविधान का निर्माण, सब लिखा रखा है मैंने, वहां से पढ़ गए, पेज सारा पढ़ा है, एक बार सारी रीडिंग मान लिया। अच्छा ये हो, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है, अंडरलाइन कर लो, मेरे से पूछ लो लगे क्या मतलब इस लाइन का, समझ नहीं बात है, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही हो तो ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हो ना तुम्हारा रट्टा मारूंगा, वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारी समझ में नहीं आने का, सब समझा रखा है ये सर नो। और दूसरा जो सारा याद करवाने का सिस्टम हो सारा का 9 नंबर में सारा याद करवा दूंगा, क्या दिक्कत हो रही है कि सब्जेक्ट तो रह रहा पूरा का पूरा। चले समझ में आया क्या करना, कितने चैप्टर पढ़ने? 4। कब तक? कल तक, कल के रात तक, और मुझे टेस्ट होगा, नोट्स में सब लिखा हुआ, ये सर नो। ठीक है, यूट्यूब वाला देख रहा होगा उसे भी यही है, पता लगा कैसे चलना, ऐसे पढ़ना, कुछ नहीं है, सब आसान है। देखो मेरी बात सुनो, इस दुनिया में ना जितने भी मनुष्य कुछ जैसा सोचेगा ऐसा बन जाएगा, निर्भर करेगा तुमने सोचा क्या, सब कुछ तुम्हारी सोच पर डिपेंड करे, तुम क्या करना चाह रहे हो, तुमसे बड़ी ताकत किसी के अंदर नहीं है, समझने की बात है। जो सोचोगे वो बन जाओगे, अपने दिमाग को ना इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, इनपुट डालना पड़ता है इसके अंदर,
ये बहुत कमीनी चीज़ है, याद रखना बात यार। ये तुम है ना वही चीज़ करवाने की बार बार कोशिश करेगा जहाँ तुम कंफर्ट जोन में रहोगे। समझना ये बात यार। तो अपने दिमाग को ना जब हम कष्ट देना हो, अपने शरीर को कष्ट देना सीखो। कष्ट कैसे दोगे? बैठना सीखो बुक्स पर। नहीं मन कर रहा हो तब भी बैठो। सही बात यार। एक ये पढ़ाई एक ऐसा काम है, जब मन नहीं कर रहा हो तब भी तुम किताब पर बैठो, तब तुम सक्सेस हो रहे हो। समझ ये बात। जब मन नहीं कर रहा हो, जब सब लोग नहीं थोड़ी मस्ती कर लेनी, मस्ती नहीं, मस्ती एक हफ्ते में बस एक दिन, वो भी संडे वाले दिन थोड़ी बहुत ही मस्ती, इंटरटेनमेंट। उसके बाद किताब। इंटरटेनमेंट भी किताब में पढ़ाई में होना चाहिए, उसी से रिलेटेड कुछ कंटेंट देख रहे। यूट्यूब खोलो ना, तुम्हारे यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स या कॉमेडी नहीं चलनी चाहिए, ना सॉन्ग चलने चाहिए। तुम्हारे अंदर यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट या उसका व्यक्ति जो इंटरव्यू में बात बोल रहा था वो, ठीक है, एक प्रॉपर टॉक्स वो चलना चाहिए। उन्होंने क्या बात बोल ली, वो अपना अनुभव साझा कर रहा था, अनुभवी लोग हमें। तो या कोई आर्टिकल सुनते होने चाहिए। तुम सच मत बताओ, तुम अपनी तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचय तुम खुद दोगे। तुम्हारे आसपास ऐसा ही माहौल होना चाहिए, ऐसे ग्रुप में ज्वाइन होने चाहिए तुम। बाकी सब बकवास लोगों को हटा देना चाहिए तुम अपने आसपास से भी। समझ में आया नहीं बात यार? ऐसे ही माहौल भरोगे, उससे रिलेटेड चीज़ें सीखोगे तो डेप्थ में जाओगे, और डेप्थ में जाओगे ना धीरे 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 वहाँ से घातक परिणाम निकल आते हैं। ये सर नो, अपना एटीट्यूड बदलना पड़ता। पढ़ा एटीट्यूड की यूनिट पूरी की पूरी, जितनी पढ़ी ना वो बहुत कम हो। सही बात। उसके ऊपर पूरी की पूरी किताबें पढ़ी हमने। एक बार मेरी रिपोर्ट से एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी की पूरी किताब आओ, बहुत सारी इमोशन इंटेलिजेंस की पूरी किताब आओ। ठीक, मतलब कितनी बुरी हालत हो चुकी है, हम सिविल सर्विस में जाकर नैतिकता पढ़ रहे हैं। सही, वही पढ़ाया होगा मास्टर ने आगे, सिविल सर्विस में आएगा हालत इतनी नैतिकता पढ़ रहे हैं, नैतिकता पढ़ रही है हम। सही, ये तो बहुत बेसिकली चीज़ है, संस्कार सिखाया जा, घरों में सिखाया जाते हैं। तुम यहाँ पढ़नी पढ़ रही है, तुम्हें सिखाया जा रहा है, एथिक्स सिखाया जा रहा है तुम्हें। समझ में आया बात है? इतनी बुरी हालत, इतना बुरा हो चुका हमारा समाज। यूपीएससी का सिलेबस को डिजाइन करने वाले लोग बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया गया सिलेबस। ये समझ बात है। तैयारी करना बहुत बड़ी बात, सिलेबस पूरा करना उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात। पेपर एडी चोटी का जोर लगा कर दे जाना उससे भी बड़ी बात। सही बात है। और फेल होकर तैयारी करना सफल होने से ज़्यादा बड़ी बात। समझ एक बात है। इतनी ताकत कैसे पैदा करता होगा बच्चा? समझ आई भाई बात? कहीं नहीं पता क्यों? क्योंकि उसे एक होप हो, उम्मीद हो। क्यों पता लगा उसने कहीं ना कहीं गलती तो करी, उस गलती को आइडेंटिफाई करना पड़ा। ये सच में मेरी गलती थी, मैंने लिखा नहीं। लिखने से माइंड ब्रॉड हो इंसान का, बहुत जरूरी हो लिखना। कभी कॉपी मत करो किसी को भी, जब लिखने बैठे हो कभी किसी कॉपी मत करो। अपनी तुम्हारे अंदर ना, तुम्हारे थॉट्स के अंदर ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हारे थॉट्स के अंदर ओरिजिनलिटी खत्म हो गई ना, तो समझो सामने वाला तुरंत पहचान लगा। तुम मेरे पास कुछ भी बात बोल लो आगे, कुछ भी, मैं तुरंत देख के बता दूंगा तुम्हारा इसका सोर्स क्या होगा। क्यों ना जानता हूँ तुम्हारे अंदर अभी ओरिजिनलिटी आई नहीं, उठा को कॉपी कर रहे हो दर्द। सही बात है। ठीक, कहीं कहीं क्या पूछता, अपने सुझाव दीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछता, सुझाव दो। ठीक, तो सुझाव क्या थे, सुझाव दोगे, एडवाइस कैसे दे दोगे तुम? जब भी तो दोगे जब तुम्हारे अंदर ओरिजिनलिटी होगी। कहीं कहीं तो तुम देखोगे सारा सिलेबस एक तरफ धरा रहेगा, यहाँ तो मुझे कुछ काम ही नहीं आया। यहाँ तो बेसिक चीज़ें मेरे काम आई जो मेरे दिमाग में पड़ी हुई थी। ठीक, जो मैंने आसपास सराउंडिंग में महसूस करी थी, फील करी थी, वही क्वेश्चन में डालनी पड़ती फिर। समझ में आया बात? है ठीक, सब धरा का धरा रह जाता। लेकिन क्या करते हैं, एक तैयारी करने वाला इतना करेगा, नहीं करने का हो। सही बात है। 50 चीज़ें उसके पास, लाखों की कोचिंग भी इतना नहीं कर पाने, क्या देखना बात है। लाखों रुपए बर्बाद करने पड़े तैयारी के लिए, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ पाता। लाखों रुपए। और मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई में ना पैसे नहीं चाहिए, लगन चाहिए। ठीक है, जो बच्चे घर बहाना लेकर बैठे रहते हैं ना कि मेरे पास संसाधन नहीं आते, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये सब ड्रामेबाजी है। समझ बात है। एक ही चीज़ चाहिए, लगन। समझ की बात है। मेरे से ज़्यादा गरीब कोई होगा थोड़ा ही ना, मेरे से ज़्यादा गरीब कौन ना होगा। सही बात। अगर यही बात हम सोच लेते, सही बात, कैसे पढ़ पाते? ठीक है, तो तुम सिर्फ एक ही व्यक्ति जो तुम बदल सको वो सिर्फ तुम खुद हो। बस अंदर तक फैसला लेने की जरूरत है। समझना ये बात है। शीशे के सामने खड़े होगा, नहीं यार तू सच में इस दुनिया में तू सबसे अलग है। तू भाई जी के पास पढ़ने जा रही है ना, तो तुम उन गिनी चुने कीटाणुओं में नहीं आती। समझ ये बात है। भाई जी के पास पढ़ने जा रही है ना, कुछ खास बात, पिछले जन्म अच्छे कर्म करे होंगे, इस जन्म में नहीं करे तुमने, इस जन्म तो कुकर्म मुकर्म कहता हूँ। समझ में आई बात है। यूनिक बात है ना, पढ़ रहा है तो यार पढ़ रहे तुम बैठ के यहाँ से, हर किसी को मौका थोड़ा ही मिल रहा है। समझ ये बात है। दोबारा नहीं आने का ऐसा वक्त, एक ही जिंदगी है, अभी मौका मिला पढ़ लो। इस साल के बाद नहीं मिलने का, 2025 के बाद शक्ल नहीं दिखने की तुम्हें मेरी। सही बात है। हमें तो नहीं दिखने की, नहीं मेरी दिखने की, नहीं दिखने की, मैं तुम्हारी नहीं देखने का, लेकिन मेरी दिखेगी नहीं दिखेगी वो तो अलग बात है। सही बात है। मैं तुम्हारी नहीं देखने का, इसे पहले कह रहा हूँ। मेरी शक्ल दिखो या ना दिखो, मैं तुम्हारी शक्ल दे देख के बैठ कर बोर हो चुका है, इसे मैं वो छुट्टी डाल लूँ। पढ़ाई करो तभी सोच को व्यक्ति को समझना ना। कभी तुमने सोचा कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुना तुमने?
अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, यही पढ़ोगे। चलो भाई काम करता हूँ तुम, ठीक है, ये लड़की हमारे घर आई, ये लड़की आई जाए, या लड़की आई, कोई भी आई, ठीक है, इसे कहा नहीं हमारे दहलीज पे मत चढ़ना, भाग जाओ से, बेइज्जती करके भगा दिया ना, अपने पे सोचो तुम, मैंने नहीं समझा, भगा दिया तुमको, मेरे माँ पेरेंट्स ने भगा दिया, तुम भागो यहाँ से, ठीक, ये वो फलाना डेम का, नहीं तुम हमारी परछाई भी, हम तुम्हारी परछाई भी नहीं चाहिए। तुम कैसे लगेगा, अच्छा लगा बुरा लगा, ऑफकोर्स बुरा लगेगा, बुरा लगेगा कि बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, ठीक। मैंने कहा कल को भी तुम्हारे साथ यही हुआ, तुम दूसरे पड़ोस के यहाँ घर में चले गए, उसके साथ भी तुम्हारे साथ यही हुआ, अब कैसा लगेगा, बुरा लगेगा कि बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। तीसरे घर में चले गए, अब कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। अम्बेडकर के साथ यही हुआ था, अम्बेडकर के साथ यही हुआ था, तब भी उस बंदे ने आकर ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे ऐसे व्यक्ति को समझने के लिए उसके लेवल पर जाना पड़ा। प्रॉब्लम जब तक प्रॉब्लम अपनी नहीं बनती जब तक वो अपने पर आई हो, सही बात यार। तब भी उस बंदे ने यूं नहीं कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगा, कलम मिली, पेन कॉपी उठाई, संविधान लिखने का मौका मिला, तब भी उसके अंदर बदले की भावना नहीं आई। उसने कहा केवल समानता चाहिए, राइट टू इक्वलिटी, ये चाहिए मुझे, केवल मुझे सम्मान चाहिए, समानता, बदला नहीं चाहिए, तुमसे नहीं चाहिए रिवेंज, मुझे चाहिए समानता। सिर्फ 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार पिरो दिया संविधान के अंदर। अब बोलो बेटे क्या बोल लोगे, सही बात यार। उसने कहा ना हम ना जिएंगे तो समानता जिएंगे। पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन को तमीज से, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा तुम, समझ में आई बात यार, यही पढ़नी। तो क्या कहा तुम, तो क्या कहा मैंने अभी, क्या तो व्यक्ति तुम किस उस लेवल के व्यक्ति के ऊपर आओ पढ़ाई कर, ठीक है, जब तुम व्यक्ति को समझ पाओगे। मुझे समझना ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो सामने बैठे हुए मेरे कि तुम मुझे समझ जाओगे, बैठे नहीं जो यूट्यूब पर भी देख रहे कि तुम मुझे समझ पाओगे। क्या तो तुम मेरे बराबर पढ़ाई कर पाओ, तुम यहाँ होगे ना तैयारी करके, मैं यहाँ भागूंगा, तुम यहाँ होगे मैं यहाँ चल जाऊँगा, इतना तुम्हारी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। समझ एक बात है, पढ़ता बहुत हूँ यार मैं, चलता मेरी आंखों के सामने 24 घंटे किताब ही रहती है, कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता हूँ, बेचे नहीं रहते मुझे बिना पढ़ाई के ना। मतलब मेरी आदत ऐसी हो चुकी है, बीच में ऐसी हो चुकी थी, मतलब मैं ना पढ़ूँ ना, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा था ना तो मेरा दिमाग कितना संकीर्ण हो चुका, मुझे लग रहा मुझे नया नहीं मिल पा रहा, मुझे यही पॉलिटिकल हिस्ट्री जियोग्राफी में बोर हो चुका है, बहुत बोरियत हो चुका है, क्या कुछ नया भी नहीं मिल पा रहा, कैसे करूँ। तो मैं जब तक साइड से किताबें नहीं पढ़ता तो मेरे मतलब बेचैनी हो जाती है मुझे भी, पता नहीं क्यों क्या हो, मुझे पहले से ही आदत पड़ी हुई है, समझ बात है। तो ऐसी हैबिट डालनी पड़ा, चले तो ये करना, तुम पढ़ाई करनी तुम्हें किसी भी हालत में। ये 200 दिन है तुम्हारे पास, यू हैव ओनली 200 days, ठीक है, सुन लो, या तो बदल दो या फिर चीज एग्जाम को छोड़ दो। और तुम्हारी स्थिति ऐसी है नहीं कि तुम एग्जाम को छोड़ दो, ठीक है। इससे बढ़िया पता क्या है, इस एग्जाम को ही फोड़ दो, ज़्यादा बढ़िया।